नमस्कार बच्चों, हम विभिन्न भाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, मानचित्र के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये आपका ईवीएस सोशल स्टडीज़ टेक्स्ट बुक पार्ट 2 का चैप्टर 6 क्लास 3 चल रहा है। अब डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लिविंग, रहने के अलग अलग तरीके, स्टाइल्स मतलब तरीके। इंडियंस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। भारतीय जो हैं उनकी काइंड मतलब प्रकार, अलग अलग प्रकार हैं खाने पीने के और पहनने के। रीड अबाउट दीज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अलग अलग लोग जो अलग अलग देश के हिस्सों से हैं उनके बारे में। फाइंड आउट विच स्टेट दे लिव इन। हमें ये पता करना है कि कौन से स्टेट में रहने वाले हैं वो लोग, उनकी क्या लैंग्वेज है। देयर क्लोथ्स, क्या कपड़े हैं। एंड ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक फूड, पारंपरिक जैसे कि आपके घर में जो ट्रेडिशनल फूड है, पारंपरिक है, जो परंपरा बनी हुई है, वो कौन सा है। हरियाणा का ट्रेडिशनल फूड है दूध दही, मेन रूप से हम खाते हैं दूध दही, रोटी सब्जी, ये सब हम पारंपरिक फूड में आते हैं, हमारे पारंपरिक फूड में आते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आप खाते हैं वो आपकी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं और भी आलतू फालतू की चीज़ें खाते हैं, पैक्ड आइटम्स खाते हैं, वो आपकी परंपरा का हिस्सा नहीं है, अभी आपने उनको इंट्रोड्यूस किया है। फाइंड देम एंड देयर फैमिलीज ऑन द मैप गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। तो हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करके, मैप से कंपेयर करते हुए हमें फाइंड आउट करना है कि ये इनकी फैमिलीज किस प्रकार से हैं और कहाँ ये लोग रहते हैं। अस्सलाम अलैकुम, आई एम अफशन। अस्सलाम अलैकुम ये सैल्यूटेशन है, ये मुस्लिम लोग करते हैं। आई एम अफसन, अफसन का नाम है। जम्मू कश्मीर, कश्मीरी एंड उर्दू, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, कश्मीरी और उर्दू ये बोलते हैं। फेरन ये पहनते हैं, इसको फेरन बोलते हैं। और खाने में कुलछा एंड रोगन जोश ये खाते हैं, कुलछा और रोगन जोश इनका खाना है और ऐसा इनका पहनावा है। खम्मा घनी, आई एम मुरली, मुरली नाम है इसका। खम्मा घनी इनका सैल्यूटेशन है, जैसे अपन बोलते हैं राम राम नमस्कार, खम्मा घनी बोलते हैं राजस्थान में। तो ये राजस्थान के लोग हैं, क्या क्या बोलते हैं, हिंदी एंड राजस्थानी। क्या पहनते हैं, ब्राइट टर्बाइन, टर्बाइन यानी पगड़, ये जो पगड़ होता है वो थोड़ा सा ब्राइट यानी चमकीला होता है। कॉटन अंगरखा एंड धोती, इसको अंगरखा बोलते हैं। देखिए ये कमीज नहीं है, इसको अंगरखा बोलते हैं। ये यहाँ से खुला हुआ होता है और ये इसका गला यहाँ तक होता है, इसके नीचे थोड़ा और पोर्शन होता है और नीचे धोती है। क्या क्या खाते हैं, दाल बाटी, दाल और बाटी ये इनका पारंपरिक खाना है। सेलेमू, आई एम अकवी, इसका नाम अकवी है। सेलेमू ये इनका सैल्यूटेशन है, सलाम करने का ही मतलब सैल्यूटेशन है। और ये लैंग्वेज है आयो एंड इंग्लिश, इनकी लैंग्वेज है। तो ये इंग्लिश का तो वर्ड नहीं है, इसका मतलब आयो का वर्ड है। कहाँ बोलते हैं, नागालैंड में। वुलन शॉल, सो ये जो शॉल ओढ़ते हैं वो उनका होता है मीट, फिश, राइस एंड वेजिटेबल्स विद टट्टू। टट्टू के साथ, टट्टू इज ए चटनी, टट्टू एक चटनी है एक प्रकार की, उसके साथ में ये लोग क्या क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, चावल खाते हैं, राइस मतलब चावल, और सब्जियां। ये देखिए, नमस्कार आई एम सविता, ये लड़की है, ये इसका पहनावा है, ये महाराष्ट्र की है, मराठी बोलती है। नमस्कार इनका सैल्यूटेशन है। और ये क्या पहनती है, प्रकार पोलका, इसको बोलते हैं प्रकार पोलका। और क्या क्या खाते हैं ये रोटी की तरह का होता है, इसको बोलते हैं भाकरी, लाइक रोटी होती है। एंड भारित, मेड फ्रॉम ब्रिंजल, भारित जो हम भरता भी बोलते हैं उसी का ही, उसी तरह से ये है, क्योंकि ब्रिंजल से बैंगन से बनता है। तो ये इनके बारे में हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। हेलो आई एम जूली, ये देखिए ये गोवा से है। हेलो इनका सैल्यूटेशन है, जूली इसका नाम है। क्या क्या बोलते हैं, इंग्लिश, कोंकणी एंड पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ एक लैंग्वेज है जो पुर्तगाल में भी काम में आती है।
तो पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं। कॉटन फ्रॉक पहनते हैं। विंदोलो मीट इन ए करी, कढ़ी में मीट डाल के खाते हैं, उस डिश को हम बोलते हैं विंदालो। ये है लक्ष्मी, नमस्कारा, आई एम लक्ष्मी। सो कर्नाटका में नमस्कार को बोलते हैं नमस्कारा, और ये इसका नाम है लक्ष्मी। लैंग्वेज है इनकी कन्नड़। पहनावा है साड़ी। और खाते क्या क्या हैं, बिसी बेल भात, भात चावल को बोलते हैं बिसी बेल भात। राइस कुक्ड विद स्पाइसेस एंड दाल्स। सो राइस को बहुत सारे मसालों से और दाल में साथ मिला के पकाते हैं, उसको हम बोलते हैं बिसी बेले भात। वेणकम, आई एम कार्तिक। ये देखिए, इसको जो भी साउथ के लोग हैं वो टी के साथ टीएच लगाते हैं। जैसे सविता है तो सविता लास्ट में टी नहीं आएगा, टीएच लिखते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन नाम उनका सविता ही होता है। तो ये लोग तमिलनाडु के हैं। वेणकम इनका सैल्यूटेशन है। वेणकम भी नमस्कार की तरह ही है। तमिल और इंग्लिश इनकी लैंग्वेज है। और इनका पहनावा है मुंडू, इसको सारे को मुंडू बोलते हैं। ये पतलून की तरह होता है, ये इनका पारंपरिक पहनावा है। और ये अपना जो गमछा होता है उसकी तरह होता है, लेकिन इसको ये यहाँ पर लटकाते हैं और ऊपर शर्ट पहनते हैं। खाने में ये लोग इडली चटनी के साथ खाते हैं। राइट योर अबाउट योर सेल्फ बिलो। अब आपको अपने बारे में यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हरियाणा, यहाँ पर लैंग्वेज में लिखेंगे हरियाणवी और हिंदी, क्योंकि इंग्लिश हमारी पारंपरिक लैंग्वेज नहीं है। आपके पेरेंट्स, दादा दादी सब इंग्लिश नहीं बोलते, सिर्फ आप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी एंड हरियाणवी। पहनते क्या क्या है, तो आपकी परंपरा क्या है पहनने की, तो परंपरा हमारी क्या है, आपके दादी वगैरह जो पहनती हैं लहंगा घाघरा, वो सब परंपरा है पहनने की। और जेंट्स जैसे कुर्ता पजामा पहनते हैं तो वो पहनने की परंपरा है। वो एक फ़ोटो यहाँ पर चिपका देंगे आप। और यहाँ पे खाने का क्या है, तो आप जो भी खाते हैं सुबह, जैसे दूध दही लस्सी, वो सब रख के फ़ोटो खींच लेनी है खाते हुए। जब आपके दादा दादी बैठे हुए हैं उनकी फ़ोटो खींच के यहाँ पे फिर पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी हो गई डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लिविंग, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या उनका सैल्यूटेशन है, क्या लैंग्वेज है, डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आता है अंडरस्टैंडिंग। अब हम समझते हैं द डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं, टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन, एंड क्लोथिंग मेक इंडिया डाइवर्स। और अलग अलग तरह का पहनावा इंडिया को विभिन्नता प्रदान करता है, विविधता प्रदान करता है। डाइवर्सिटी मीन्स ए वेराइटी और रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन यहाँ से आप लिख सकते हैं। डाइवर्सिटी विभिन्नता, विविधता, इसका मतलब होती है कि बहुत सारी वेराइटी अलग अलग चीज़ों में। रीजन फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का कारण क्या है भारत में, तो सबसे बड़ा कारण, इंडिया हैज़ कोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ। भारत के उत्तर भाग में कोल्ड माउंटेन्स हैं, एंड वार्म प्लेन्स एंड प्लेट्यूज इन द साउथ। ये देखिए, यहाँ पर ठंडे पहाड़ हैं और साउथ यहाँ एक्चुअली गर्म है। तो ऊपर सर्दी है, नीचे गर्मी है, तो पहनावा और खाना पीना एक नहीं हो सकता। सो प्लेन्स यानी समतल मैदानी एरिया है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये प्लेन मैदानी क्षेत्र में आता है, मध्य प्रदेश। और प्लेट्यूज इन साउथ में। वी हैव ड्राई हीट इन द वेस्ट यानी वेस्ट यानी इस साइड में, यानी राजस्थान की साइड में। एंड ह्यूमिडिटी इन ईस्ट, और ईस्ट में पूर्व की साइड में हमारा ह्यूमिडिटी यानी नमी का क्षेत्र ज़्यादा है। द क्लाइमेट एंड नेचुरल रीजन्स अफेक्ट द कल्चर ऑफ ईच रीजन। तो क्लाइमेट यानी वहाँ का मौसम कैसा है, वातावरण कैसा है, और नेचुरल रीजन्स कैसे हैं, उससे ही आपकी उस रीजन की सभ्यता प्रभावित होती है। तो आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना।